हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं जिसमें आप बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से हुई है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं, क्यों सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, और सेकेंडरी ग्रोथ अगर हुई तो क्या उसमें सीजनल इम्पैक्ट कोई पड़ता है या फिर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास आए हैं, उसके बाद अपना टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने टिश्यू के बारे में समझा है, प्लांट टिश्यू को आपने पढ़ा है। प्लांट टिश्यू के बाद आप बात कर रहे थे यहाँ पर जो प्लांट है, प्लांट की जो ऑर्गन्स है वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने बात की एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन हमारे पास यहाँ पर आया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट हमने बात की थी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। उसके बाद आपने डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ के बारे में हमने बात की थी। आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको क्या करना है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, लीफ एंड स्टेम के आपको डायग्राम बनाने हैं। इजी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एपिडर्मिस आएगी, फिर कॉर्टेक्स आएगा, कॉर्टेक्स के बाद फिर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद आपने कहा कि यहाँ पे पेरिसाइकिल है, वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम है, पीछे वाला पोर्शन आता है, मेडुलरी रेज आती हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने देखा था। अब जब आपने मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट लीफ स्टेम को स्टडी किया है तो आपके सारे फीचर्स आपके पास आ गए हैं। अब आपको करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या करना है, टीएस का डायग्राम बनाना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, और सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम का ऐड होना। ठीक है, क्या हमने बात की, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है जाइलम और फ्लोएम का ऐड होना। या फिर आप कहेंगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का। ठीक है, ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का बनना, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा इसी को हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बना था, क्या हमने बोला था, हमने कहा था कि यहाँ पर क्या है, बीच में आपके पास वैस्कुलर कैम्बियम वाला पोर्शन होता है। वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिव होता, वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बना था ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने बात किया था इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर की, जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, जब आप बात कर रहे थे इस प्रकार से, आपने कहा ये क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, फिर आपने कहा बीच वाला पोर्शन आता है कॉर्टेक्स, फिर आपने कहा ये है एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस में आपने कहा यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बंडल मिलेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेम की तो हमने कहा कि यहाँ पर कॉन्जॉइंट टाइप का वास्कुलर बंडल होगा, और उसमें हमने कहा कि ओपन एंड क्लोज टाइप के हमारे पास आते। तो यहाँ पर ओपन टाइप का क्या था, जिसमें कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जा रही थी। ठीक है, अब आपने कहा कि इंटरफैसिकुलर यहाँ पे क्या है, इंट्राफैसिकुलर है, और इसी के साथ आपने कहा बीच में क्या होंगी, मेडुलरी रेज होंगी। इस प्रकार से मेडुलरी रेज होंगी। ये मेडुलरी रेज क्या करती हैं, यहाँ पर एक पूरी रिंग का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर दोनों का फॉर्मेशन हुआ और दोनों ने एक रिंग बना दी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने चीजों को समझा था यहाँ पर। तो हमने कहा कि अगर हम देख रहे हैं कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करेगा, कुछ लेयर्स बाहर की साइड, यानी कि कुछ जो लेयर्स होंगी वो पेरीफेरी की साइड, बाहर की साइड को ऐड करेंगे, कुछ अंदर अंदर यानी कि पिथ की साइड। पिथ कहाँ है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये बीच वाले जो पोर्शन यहाँ पर आ रखा है ये पिथ वाला पोर्शन है। तो आपने कहा पिथ वाले पोर्शन की ओर क्या होगा, जाइलम ऐड होता है। ठीक है, पिथ वाले पोर्शन की ओर क्या हुआ, जाइलम ऐड हुआ। और जाइलम ज्यादा ऐड हुआ, क्यों ऐड हुआ, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम में जो परिवहन हो रहा है वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। तो इस बात से आप क्या समझे, कोई एक पेड़ है, कोई भी एक पेड़ है, इस प्रकार से इसमें क्या है, ब्रांचेस हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर यहाँ पर
पानी का ट्रांसपोर्ट होगा, तो क्योंकि पानी का ट्रांसपोर्ट एक ही दिशा में होगा, आप ये जानते हैं कि पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब जड़ों के द्वारा होता है, और पानी का ट्रांसपोर्ट एक ही दिशा में होगा, नीचे से ऊपर की ओर ही होगा, ऊपर से नीचे की ओर कभी नहीं होता है। लेकिन अगर हम फूड का ट्रांसपोर्ट देखें, भोजन का ट्रांसपोर्ट देखें, तो आपने क्या कहा, इस वाले पोर्शन में ये वाली लीफ भोजन प्रोवाइड करा देंगे, इस वाले पोर्शन में ये वाली लीफ, यहाँ पर क्या होंगी, लीफ होंगी, ठीक है। ये हमने क्या बना रखी है, ब्रांचेस बना रखी हैं, यहाँ पर क्या होंगी, लीफ होंगी। अब लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फूड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपने कहा इस वाले पोर्शन में ये लीफ भोजन प्रोवाइड करा सकती है, ये वाली लीफ यहाँ पर करा सकती है, ये वाली लीफ यहाँ पर करा सकती है। इट मीन्स आप क्या समझे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लीफ सिर्फ यहाँ भोजन प्रोवाइड करेंगे, ये यहाँ भी भोजन प्रोवाइड करा सकती है, ये यहाँ भी भोजन प्रोवाइड करा सकती है। इस बात से हम ये समझे, क्योंकि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम से हो रहा है, और जाइलम में क्या है, अपने का एक दिशा में अगर इसे बढ़ना है, तो इसका मतलब ये होगा कि जाइलम को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। जाइलम के जो वेसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जाइलम के जो वेसल्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो कि कुछ ही वेसल्स पे प्रेशर ना पड़े, बल्कि ज्यादा यहाँ पे वेसल्स होनी चाहिए। अगर हम फ्लोएम की बात करें, अपने का फ्लोएम में क्या है, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है, यानी कि नीचे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमने कहा ऐसा नहीं होगा कि जो फ्लोएम वेसल्स यहाँ पर है उसी को यहाँ पे भोजन को भेजना है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, फ्लोएम वेसल्स है, यहाँ पे भी फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ का जो फूड है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में क्या है, जहाँ नीचे फूड बन रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो फ्लोएम के बहुत सारे वेसल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि पूरे प्लांट, अगर शूट सिस्टम में हम देखें तो शूट सिस्टम में जो फूड है वो अलग अलग जगह पे बन रहा है, जहाँ जहाँ पर लीफ है। तो हमने कहा क्योंकि फ्लोएम में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लोएम में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। अगर जाइलम में क्या होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता है, हम एक क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लीफ भी यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता रही हूँ। हम सिर्फ यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जाइलम की ज्यादा वेसल्स की हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, मान लेते हैं कि लीफ भी क्या कर रही है, यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, तो क्या होता, तो सिर्फ ये जो जाइलम वेसल्स यहाँ पर है, इसी को यहाँ पे ऊपर पानी नहीं भेजना होता। फिर क्या हो सकता था, यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स हैं वो ऊपर की ओर पानी को भेज सकते थे, तब नीचे वाले जाइलम वेसल्स पे क्या इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं होता है, लीफ वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वो किसके द्वारा होता है, रूट के थ्रू होता है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा वेसल्स की हमें आवश्यकता होती है। चलिए, इतनी बात हमने कर ली थी, ठीक है। अब हमने बोला था ये जो नए फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम वाला पोर्शन तो ये पूरा फ्लोएम था, ये भी पूरा जाइलम था, आपने कहा ये प्राइमरी फ्लोएम था, ये प्राइमरी जाइलम था, नए जो सेल्स ऐड हो रहे हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये क्या होगा, ओल्ड सेकेंडरी जाइलम होगा, ये ओल्ड सेकेंडरी जाइलम होगा, ये न्यू सेकेंडरी जाइलम होगा, ये क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है, कि नए जो सेल्स बनेंगे वो यहाँ से बन रहे हैं और पुराने नीचे की ओर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ ली थी। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे दोनों प्रकार से क्या हो रहे हैं, जो लेयर्स है वो ऐड हो रही हैं, ज्यादा जाइलम हो रही है। हमने कहा कैम्बियल रिंग की, कैम्बियल रिंग का मतलब है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। सीजन के अकॉर्डिंग जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो ज्यादा एक्टिव और कम एक्टिव यहाँ पर देखा जाता है, और इसी के बेसिस में हमने दो टर्म्स पढ़े थे, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा क्योंकि यहाँ पर जब समर का सीजन आता है तो समर में क्या होगा, ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, ऑब्वियसली बात है, हम भी क्या करते हैं गर्मियों के टाइम में ज्यादा पानी पीते हैं, तो इसी प्रकार से जो प्लांट्स होंगे उन्हें भी ज्यादा वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि यहाँ पर जो कैम्बियल रिंग है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होगा तो ये बड़े बड़े वेसल्स बनाएगा और दूर दूर वेसल्स बनाते हैं। वेसल्स क्या बनेंगे, बड़े बड़े बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, लेकिन दूर दूर बनेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये क्या है, स्प्रिंग वुड, यहाँ पर इस प्रकार की जो वुड होगी वो स्प्रिंग वुड होगी। फिर हमने कहा ऑटम में क्या होता है, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पर जो वेसल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, छोटे पतले पतले बनेंगे, थिन बनेंगे और क्लोज बनेंगे, एक दूसरे से सट कर बनेंगे, जैसे कि आपको ये वाली लेयर दिखाई गई है, ठीक है। तो आपको एक लेयर ये मिली, एक लेयर आपको ये मिली, फिर एक लेयर आपको ये मिली, इसी प्रकार से ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने कहा
स्प्रिंग वुड में या स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ज्यादा वेसल्स बनते हैं, बड़े बड़े वेसल्स बनते हैं, दूर दूर बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं। अब आपको क्या दिखेंगे, लाइट बैंड दिखेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला था, जब हम किसी भी पेड़ को काटे, किसी पुराने पेड़ को, नए पेड़ की बात नहीं हो रही है जिसके बहुत बड़े क्या मोटे मोटे क्या होंगे स्टेम होते हैं, जब आप उन्हें काटते हैं तो आपको इस प्रकार के रिंग्स मिलती हैं, प्रकार के रिंग्स। और ये जो रिंग्स होती हैं इनमें डिफरेंस होता है, कोई लाइट होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि ब्राउन कलर की होती है तो कुछ आपको डार्क ब्राउन कलर की रिंग्स मिलेंगी, कुछ लाइट कलर की रिंग्स मिलेंगी, फिर डार्क मिलेंगी, फिर लाइट मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है, आपको सीजन वाइज वहां पर वुड का फॉर्मेशन होता है, सीजन वाइज वहां पर क्या होता है, जाइलम का फॉर्मेशन होता है। स्प्रिंग वुड में आपको लाइट बैंड क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि दूर दूर है, बड़े बड़े हैं, दूर दूर हैं। ऑटम जो सीजन होता है वहां पर आपको मिलते हैं यहाँ पर डार्क बैंड। डार्क बैंड क्यों मिलते हैं, क्योंकि पतले वैसेस बन रहे हैं और एक दूसरे से सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इसीलिए आपको लाइट बैंड डार्क बैंड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये दो जो आपके पास आई हैं, लाइट रिंग और डार्क रिंग, या लाइट बैंड और डार्क बैंड, वो एक साल की आपको क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस प्लांट के बारे में। फिर से नई यहाँ पे क्या बनी है, फिर से नए लेयर्स या नए बैंड यहाँ पे ऐड होने शुरू हो गए हैं। इन्हीं बैंड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की एज को हम यहाँ पे पता करते हैं। इतनी बात हमने कर ली थी, ये बातें क्लियर हो गई थी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हार्टवुड एंड सैपवुड। क्या होता है हार्टवुड एंड सैपवुड, लेंटी सेल्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। हम हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये है वैस्कुलर कैम्बियम। ये आप सिंपली भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हार्टवुड और सैपवुड को पढ़ने के लिए आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या समझने हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब इस बात से क्या समझिए आप, अगर हम लेबलिंग करें तो इस बात से आप क्या समझिए, ये है आपका वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये आपके क्या आ जाते हैं, जाइलम, ये आपके फ्लोएम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। आप क्या समझे, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की अगर हम पोजीशन देखें कहाँ पर हमें मिलती है, हमने कहा जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं वो इस वाले रीजन में बन रहे हैं, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम के सामने वाली जो लेयर्स हैं वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बना रही हैं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, यानी कि यहाँ की ओर और इस ओर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या समझा था, हमने कहा था कि यहाँ पर जो इनर सेकेंडरी जाइलम है, इनर सेकेंडरी जाइलम, इनर का मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये पीठ वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो पीठ की ओर हमने क्या कहा, पीठ यानी कि जो सेंटर एरिया होता है, हमने कहा जो यहाँ पर इनर सेकेंडरी जाइलम होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डेड हो जाता है। डेड कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, कुछ मटेरियल की डिपोजिशन हो जाती है। तो हमने कहा इनर सेकेंडरी जाइलम जो है ये आपका क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन आपका आया है वो आपका आया है इनर सेकेंडरी जाइलम।
वो कैसा हो चुका है, डेड। क्यों डेड? क्योंकि आपने कहा कुछ मटेरियल की डिपॉजिशन यहाँ पे हो जाती है। डेड हम कब कहते हैं, जब उस टिश्यू, उस सेल्स में से कोई भी चीज अंदर या बाहर नहीं जा रही है, कोई भी आवागमन नहीं हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि ये वाला जो पोर्शन है, जो आउटर सेकेंडरी जाइलम है, वो कैसा है, लिविंग है, ट्रांसपोर्ट इस वाले से हो रहा है। इस वाले से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा वाटर का, लेकिन इससे क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। ठीक है। इसका क्या रीजन है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हमने कहा ये वाली जो वुड होती है, इसे हम हार्ट वुड कहते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, डेड होती है। जो लिविंग होती है, जिस जाइलम से, जिन जाइलम वेसल से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सैप वुड कहते हैं। तो जाइलम में हमने कहा दो प्रकार की वुड होती है, हार्टवुड और सैपवुड। हार्ट में क्या होगा, जो डेड यहाँ पे होती है, और सैपवुड में क्या होगा, जो लिविंग होती है। इसका रीजन क्या आता है, देखिए, जब बहुत थिक स्टेम आपके पास आते हैं, बहुत मोटे स्टेम हमारे पास आते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई इन्फेक्शन यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, अगर कोई इन्फेक्शन, ये पूरा क्या है, आपको पूरा क्या मिल रहा है, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये पिथ है और ये पूरा आपको क्या चीजें दिखाई दे रही है। आपने कहा अगर इस साइड से कोई इन्फेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटर करता है, तो ये पिथ पे आके ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डेड पोर्शन बीच में आता है, और इसे पार करके क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है वो यहाँ नहीं जाएगा। दूसरी चीज, ये जो हार्ट वुड होती है, ये कभी खराब नहीं होती, इन पे इन्फेक्शन नहीं लगते। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी लकड़ी से रिलेटेड, जैसे फर्नीचर के लिए या घर बनाने के लिए क्या किया जाता है, सैप वुड को रिमूव कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी देखा होगा, जब लकड़ी का काम चलता है, तो वो जो तने होते हैं उन्हें छीला जाता है, बहुत अच्छे से छीला जाता है, जो बाहर की लकड़ी होती है उसे निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिविंग होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, जैसे कि आपने कहा दीमक जो लगती है। ठीक है। तो सैप वुड पे दीमक इजिली लग सकती है, लेकिन अगर हम हार्टवुड की बात करें तो इस पे दीमक नहीं लगती है, कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या जो लकड़ी है वो खराब नहीं होती है। तो इसीलिए सैप वुड को रिमूव कर दिया जाता है, हार्टवुड को रखा जाता है, और इसी का यूज यहाँ पर किया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि हार्टवुड और सैपवुड क्या होती है यहाँ पर। तो पढ़ लेते हैं हार्टवुड और सैपवुड के बारे में। हमने बोला इन ओल्ड ट्रीज, जो पुराने पेड़ होते हैं, हमने पहली बात की है पुराने पेड़ों की, जिनके बहुत क्या होते हैं, थिक स्टेम होते हैं, जिनमें बहुत सारी कैम्बियल रिंग आपको देखने को मिलती है। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, चलिए तो हम बात कर रहे थे, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क इन कलर। ठीक है। आपने कहा कि जो ओल्ड ट्री होते हैं, तो जो सेकेंडरी जाइलम का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डार्क कलर का होता है, डार्क, हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। क्या बोला कि जो जाइलम का जो ग्रेटर पार्ट होता है, यानी कि सबसे अच्छा वाला पोर्शन जो होता है, वो कैसा होता है, डार्क कलर का होगा, हार्ड होता है, कठोर होगा, और क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट जो होते हैं उनके इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। दिस रीजन इज मेड ऑफ दैट एलिमेंट विद द हाईली लिग्निफाइड वॉल्स। आपने कहा क्योंकि यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है जाइलम में, तो ये जो रीजन होता है वो कैसे बना होता है, डेड एलिमेंट से बना होता है। डेड एलिमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन यहाँ पर हो जाती है। दिस वुड इज कॉल्ड हार्डवुड। क्या कहते हैं इस वुड को? हार्डवुड कहते हैं। द हार्डवुड gives mechanical support but does not conduct water। आपने कहा ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा प्लांट को, लेकिन वाटर का कंडक्शन नहीं करते। ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटली कलर्ड। आपने कहा जो बाहर वाला वो होता है, ये वाला रीजन, ये क्या होता है, लाइट कलर का होता है। दिस इज नोन एज सैपवुड, ये सैपवुड कहलाती है, एंड इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। ठीक है। यही क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो हार्डवुड और सैपवुड में से कंडक्शन का काम कौन करेगा, हमने कहा सैपवुड करेगी। हार्डवुड का फंक्शन क्या होगा, आपने कहा कि हार्डवुड क्या करेगी, सिंपली यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये हमने बात की हार्डवुड एंड सैपवुड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम के बारे में। कॉर्क कैम्बियम क्या है? आपने कॉर्टेक्स के बारे में बात की है, और कॉर्टेक्स से ही क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम देखें, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक tissue which develops in a cortex region is called a cork cambium or a phallogen। आपने कहा कि जो यहाँ पर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स किस में कन्वर्ट होता है? अगर मैं कॉर्टेक्स होगी, कॉर्टेक्स ये है, आपने कहा प्राइमरी ऑर्गन में आएगा कॉर्टेक्स। ठीक है। उसमें डिफ्रेंशिएशन होगी
और डिफ्रेंशिएशन से क्या बना, आपने कहा कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। कॉर कैम्बियम को हम फैलोजन भी कहते हैं। द फैलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड। जो फैलोजन होता है वो दोनों साइड क्या करेगा, सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। द आउटर सेल्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म अ कॉर्क और फैलम। आपने क्या बोला कि जो बाहर की सेल्स होगी, हमने क्या बोला कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएशन हुआ, कॉर कैम्बियम बनी। कॉर कैम्बियम क्या करेगा, बाहर की ओर भी सेल ऐड करेगा और अंदर की ओर भी सेल ऐड करेगा। तो हमने कहा कि जो बाहर की ओर जो सेल ऐड हो रही हैं उसे वो क्या बनाती है, यहाँ पे कॉर्क बनाती है, या हम उसे फैलम कहते हैं। ठीक है, फैलोजन एंड फैलम में डिफरेंस है। ठीक है, while the inner cell differentiate into a secondary cortex or a phallodome। आपने कहा अंदर की सेल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, फैलोडम कहेंगे। ठीक है, ये सारी क्या बन रही है, कॉर्टेक्स में ही लेयर्स बन रही हैं। फैलोजन, फैलम एंड फैलोडम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम। क्या कहेंगे इसे, पेरिडम। अगर मैं आपसे कहूँ पेरिडम, तो पेरिडम में तीनों ही पार्ट आ जाते हैं, फैलोजन है, फैलम है एंड फैलोडम है। फैलोजन क्या है, आपने कहा जो यहाँ पर कॉर कैम्बियम बना है, कॉर कैम्बियम को हम क्या कह रहे हैं, फैलोजन कह रहे हैं। फैलोजन जो होगा या कॉर कैम्बियम जो होगा वो अंदर की ओर और बाहर की ओर लेयर्स बनाते हैं चला जाएगा। बाहर की जो लेयर्स होंगी उन्हें हमने क्या बोला, यहाँ पर फैलम कहा। बाहर की लेयर को फैलम कहेंगे, यानी कि जो छोटा वर्ड है फैलम वो बाहर की ओर है, फैलोडम अंदर की ओर है। फैलोडम या जिसे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से जान रहे हैं। Due to activity of the core cambium, pressure builds up on the remaining layers peripheral। आपने कहा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ core cambium की एक्टिविटी के दौरान प्रेशर बिल्ड अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स peripheral to phloem। These layers gradually dies and follow। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे लेयर्स बनती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, किस पे बिल्ड होता है, ऑन द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ पेरिफेरल टू फैलोजन। और जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड होगा तो आपने कहा बाहर की लेयर्स आएंगी और ये जो बाहर की लेयर्स होंगी ये क्या हो जाती है, फॉल ऑफ, यानी कि गिर जाती है सूख करके। क्लियर है इतनी बात। तो एक बार कॉर कैम्बियम के बारे में आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो कॉर कैम्बियम के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, हम बात करेंगे यहाँ पर लेंटिसेल्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। चलिए, लेंटिसेल्स के बारे में हमने बोला कि किसमें पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे क्या आते हैं, रंध्र जैसे स्ट्रक्चर होता है। आपने कहा एट सर्टेन रीजन द फैलोजन कट्स ऑफ अ क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटर सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ अ कॉर्क सेल्स। आपने कहा कि कुछ कुछ रीजन में जो फैलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर पैरेन्काइमेटर सेल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। These parenchymal cells soon ruptured the epidermis, forming a lens-shaped opening called lenticels। आपने कहा ये parenchymal cells क्या होते हैं, फट सी जाती हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने कहा कि फट जाते हैं और लेंस के आकार के क्या बनाती हैं, ओपनिंग्स बनाती हैं, जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो हम लेंटिसेल्स को कह सकते हैं कि छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं तने में जो पाए जाते हैं उन्हें हम लेंटिसेल्स कह रहे हैं। लेंटिसेल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमोस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। तो हम कह सकते हैं कि लेंटिसेल्स का जो फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन का होता है। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे बने लेंटिसेल्स, आपने कहा जो फैलोजन होते हैं, तो आपको तीनों टर्म जो है वो ध्यान रखने कौन कौन से। आपने कहा फैलोजन, ठीक है, जो क्या है कॉर कैम्बियम है। सेकेंड आपने कहा फैलम, जो कॉर कैम्बियम क्या बनाता है, जो आउटर लेयर बनाता है। और फैलोडम जिसे आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह रहे हैं, जो इनर लेयर है। तो इनमें से हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जो फैलोजन है वो क्या करेगा, कुछ पैरेन्काइमेटस सेल को वहां पर क्या करेगा, अरेंज करेगा। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स बढ़ जाती हैं जो ओपनिंग्स बनाती हैं और ये ओपनिंग्स गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ठीक है, लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अभी तक आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे स्टेम में। अब हम रूट्स की अगर बात करें तो हमने कहा द वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ अ डाइकोटूट originate from the tissue located just below the phloem bundle। ठीक है, हमने कहा क्या होता है, जो वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ द डाइकोटूट, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है डाइकोटूट का, ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। कहाँ से ओरिजिन होता है, फ्लोएम बंडल के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होता है। अ पोर्शन ऑफ अ पेरिसाइकल टिश्यू प्रेजेंट अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस
wavy rings, it gradually becomes a circular. Rest of the steps are similar as in dicot root. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, क्या आया है, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। नो सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोनोकॉट। आपने कहा मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ पे पतले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है कि इसके सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आपने देखा है स्टेम एंड रूट में कैसा होता है। तो ये आपके चैप्टर का क्या था, लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एक बार आप लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को आपको डिस्कस यहाँ पर करना है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम एक नए चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।